नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा रिस्ट्रेन। फंडामेंटल में रिस्ट्रेन अपन हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं, जो पेशेंट की एक्टिविटी को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या करते हैं इसमें, पेशेंट को इंजरी से बचाने के लिए, उसको फॉल डाउन होने से बचाने के लिए अपन उसको या तो अपन फिजिकली रिस्ट्रेन कर सकते हैं, या फिर उसको केमिकली कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल कर सकते हैं। मीन्स पेशेंट की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए जो भी अपन काम में लेंगे उसको रिस्ट्रेन बोल के चलेंगे। क्या है ये एक ही जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है। इट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी। ये रहेगा अपना रिस्ट्रेन। ठीक है, तो रिस्ट्रेन क्या है, रिस्ट्रेन ये एक डिवाइस है, मींस बोल सकते हैं पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए या तो पेशेंट को अपन टाई अप कर सकते हैं फिजिकली, केमिकल दे सकते हैं, या फिर उसको अलग सेपरेट रूम में बंद कर सकते हैं। मींस क्या रहेगा, रिस्ट्रेन क्या है, इट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट या प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी ऐसा कुछ काम में लेंगे डिवाइस, उसको अपन रिस्ट्रेन बोल के चलेंगे। पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो अपन रिस्ट्रेन काम में लेते हैं उसका पर्पज क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट पर्पज रहेगा रेड्यूस द एक्टिविटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एक्टिविटी को कम करने के लिए जो भी काम में लेंगे रिस्ट्रेन है। थेराप्यूटिक पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज, मींस बोल सकते हैं किसी का इरिगेशन करना है, वो चाहे आई इरिगेशन हो, ईयर इरिगेशन हो, नेजल इरिगेशन हो, मींस इरिगेशन कर रहे हैं तो काम में लेंगे, मींस उसको टाई अप कर सकते हैं, केमिकल सेडिशन दे सकते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पज में बात करके चलेंगे, लंबर पंक्चर में क्या करके चलेंगे, मींस यदि किसी पेशेंट का सीएसएफ का सैंपल लेना है तो सीएसएफ का सैंपल लेने के लिए क्या करेंगे अपन, पेशेंट को वहां पे रिस्ट्रेन करेंगे। तो लंबर पंक्चर मींस डायग्नोस्टिक पर्पज के में काम में लेंगे क्या, रिस्ट्रेन। नेक्स्ट बोल सकते हैं रिस्ट्रेन पॉलिसी क्या है। फर्स्ट अपन बात करके चलेंगे, डॉक्टर ऑर्डर होना जरूरी है, डॉक्टर ऑर्डर होना जरूरी है, डॉक्टर ऑर्डर होना जरूरी है। द डॉक्टर ऑर्डर वैलिड अप टू, डॉक्टर ऑर्डर वैलिड अप टू मींस डॉक्टर ऑर्डर कब तक वैलिड है, 1 डे, एक दिन के लिए, 1 डे, या फिर बोल सकते हैं 24 आवर्स के लिए वैलिड है। सिंपली क्या बोला कि डॉक्टर से परमिशन लेना जरूरी है, डॉक्टर का ऑर्डर होना जरूरी है यदि पेशेंट को अपन रिस्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे बात करके चलेंगे, डॉक्टर से ऑर्डर ले लिया तो क्या उसको हमेशा के लिए बांध के रखेंगे या उसको हमेशा के लिए रिस्ट्रेन करके रखेंगे, नहीं। उसका ऑर्डर होता हो 1 डे के लिए अप्लाई होता है, 1 डे के लिए वैलिड होता है, या फिर बोल सकते हैं 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कंसेंट फ्रॉम द फैमिली मेंबर से कंसेंट लेना जरूरी होता है, मीन्स उनको पूछना जरूरी होता है, उनकी परमिशन लेना जरूरी होता है, उनका सिग्नेचर करवाना जरूरी होता है कि हम आपके पेशेंट को रिस्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स उनकी परमिशन जरूरी होती है, कंसेंट फॉर्म जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका रिस्ट्रेन पॉलिसी बोले तो बोल सकते हैं टू ओपन रिस्ट्रेन एवरी 2 आवर्ली। सिंपल, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में ये भी बोलने वाला हूं कि अपन विदाउट डॉक्टर अपन इसको रिस्ट्रेन को ओपन नहीं करेंगे। सिंपल क्या है, मीन्स समझ के चलेंगे, टू ओपन रिस्ट्रेन एवरी 2 आवर्ली, 2 आवर्ली अपन रिस्ट्रेन को ओपन करके चलेंगे, फिर से अपन बांध देंगे, मीन्स टाई अप कर देंगे। 2 घंटे से अपन उसको ओपन करेंगे, फिर से अप्लाई कर देंगे, 2 घंटे से ओपन करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं, और अब डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं खोलेंगे और इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व द पेशेंट एवरी 30 मिनट, मीन्स 30 मिनट से 30 मिनट से पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा
नॉट ओपन द, या रिमूव बोल सकते हैं। तो सिंपली दूसरा पॉइंट की बात करें, डू नॉट रिमूव द, डू नॉट रिमूव द रिस्ट्रेन, डू नॉट रिमूव द रिस्ट्रेन विदाउट डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर ऑर्डर के बगैर अपन रिस्ट्रेन को ओपन नहीं करेंगे। ये सिंपली बात कर सकते हैं, कुछ यहां पे रिस्ट्रेन की पॉलिसी है उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। एवरी 2 आवरली तो अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करके चलेंगे, 30 मिनट से इसको ऑब्जर्व करके चलेंगे। और यदि अपन बात करें इसको ओपन करने की, ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कंडीशन डालते हैं, इफ पेशेंट कंप्लेंट अबाउट एनी डिफिकल्टी देन लूज द रिस्ट्रेन, do not open restrain without डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर ऑर्डर के बगैर अपन इसको ओपन नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे। मीन्स यदि पेशेंट कंप्लेन करता है मेरे को पेन हो रहा है या फिर मेरे को और कोई प्रॉब्लम है, मीन्स कंप्लेंट करेगा अबनॉर्मलिटी के बारे में, तो वहां पे अपन उसको असेस करके चलेंगे, असेस करके वहां पे उसको लूज करेंगे। लूज करने के बाद में उसको वहीं की वहीं अप्लाई कर देंगे। डू नॉट रिमूव द रिस्ट्रेन विदाउट डॉक्टर ऑर्डर, मीन्स डॉक्टर ऑर्डर के बगैर अपन उसको रिमूव नहीं करेंगे। ये होता है कुछ वहां पे पॉलिसी की बात। नेक्स्ट यदि बात करें कुछ केयर की, तो केयर क्या कर सकते हैं, जब पेशेंट को रिस्ट्रेन अप्लाई करते हैं उस टाइम में क्या क्या केयर कर सकते हैं पेशेंट की, तो कौन कौन सी केयर करेंगे, तो बोल सकते हैं एक तो स्किन की केयर करेंगे, दूसरा बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन को असेस करेंगे। तो केयर क्या क्या कर सकते हैं, टू मेंटेन द स्किन इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं और क्या करेंगे, टू चेक पल्स फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए अपन पल्स को चेक करके चलेंगे, ठीक है। ये अपना कुछ वहां पे केयर की बात होती है। नेक्स्ट यदि रिस्ट्रेन के टाइप्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है अपना टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेन। व्हाट इज रिस्ट्रेन टाइप्स, तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं रिस्ट्रेन के। फर्स्टली बात करके चलेंगे तो बोल सकते हैं केमिकल रिस्ट्रेन हो सकता है। केमिकल रिस्ट्रेन में क्या बात करके चलेंगे अपन, मेडिसिन की बात कर सकते हैं या सेडेटिव मेडिसिन की बात कर सकते हैं। सेकेंड अपना पॉइंट रहेगा एनवायरमेंटल रिस्ट्रेन, एनवायरमेंटल रिस्ट्रेन की बात करके चलेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करके चलेंगे फिजिकल रिस्ट्रेन, जो कि फिजिकली अप्लाई करके चलते हैं। ये 3 टाइप्स के अपने पास रिस्ट्रेन रहेंगे, 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेन, ठीक है। केमिकल रिस्ट्रेन क्या होता है, तो फर्स्टली अपन बात करते हैं केमिकल रिस्ट्रेन की। केमिकल रिस्ट्रेन में क्या क्या अप्लाई करते हैं या अपन पेशेंट को कैसे रिस्ट्रेन कर सकते हैं केमिकली, और कौन कौन से केमिकल अपन काम में लेते हैं। तो फर्स्ट वन केमिकल रिस्ट्रेन, नोट डाउन करते हैं यहां पे केमिकल रिस्ट्रेन। व्हाट इज केमिकल रिस्ट्रेन, used to reduce the activity of patient। एग्जाम्पल अपन काम में लेंगे, क्या क्या काम में ले सकते हैं, मॉर्फिन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन फेंटानिल काम में ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स सेडेटिव जो भी ड्रग्स होती हैं जो पेशेंट को सेडेशन देंगी वो सभी मेडिसिन यहां पे काम में लेके
चल सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्टली का किसमें यूज लेते हैं? मोस्ट कॉमन यूज इन मेंटली इल पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट में काम में लेके चलते हैं। ठीक है, ये रहेगा यहां पे केमिकल रिस्ट्रेंट। सिंपल है, केमिकल मीन्स पेशेंट को कोई भी ड्रग देके, मीन्स सेडेटिव ड्रग देके और पेशेंट की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, उसी का नाम क्या है? केमिकल रिस्ट्रेंट। सिंपल है। सेकेंड टाइप रहेगा एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट। एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट, व्हाट इज एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट? क्या होता है एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट? सिंपली बात करके चलें, कोई एग्रेसिव पेशेंट है, मैनिक पेशेंट है, उसको अलग सेपरेट रूम में अपन छोड़ देते हैं, वही क्या है? एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट होगा। ठीक है, बोल सकते हैं यूज इन एग्रेसिव पेशेंट, एग्रेसिव, और बोल सकते हैं मैनिक पेशेंट, एग्रेसिव और मैनिक पेशेंट में काम में लेके चलते हैं। इन दिस द पेशेंट क्लोज इन ए सेपरेट रूम, एक सेपरेट रूम के अंदर पेशेंट को क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू रिमूव ऑल शार्प इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द रूम के अंदर से जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हटा लिया जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे क्या होगा, पेशेंट खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। सिंपली फोकस करना, एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट क्या है? यदि कोई एग्रेसिव पेशेंट है जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, उस पेशेंट में या फिर मैनिक पेशेंट में अपन रिस्ट्रेन करते हैं तो एनवायरमेंटल रिस्ट्रेन की बात करके चलेंगे। इसमें एक पेशेंट को अलग सेपरेट रूम में क्लोज कर देंगे और उस रूम में से शार्प इंस्ट्रूमेंट को या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा जिससे पेशेंट अपने को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको अपन उस रूम से बाहर निकाल देंगे। ये रहेगा अपना एनवायरमेंटल रिस्ट्रेन। और लास्ट टाइप था अपना कौन सा? फिजिकल रिस्ट्रेन। व्हाट इज फिजिकल रिस्ट्रेन? क्या होता है फिजिकल रिस्ट्रेन? तो सिंपली अपन बात करें फिजिकल रिस्ट्रेन की तो क्या क्या बोल सकते हैं? तो थर्ड टाइप रहेगा अपना फिजिकल रिस्ट्रेन। बोल सकते हैं रिस्ट्रेन डायरेक्ट अप्लाई ऑन पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट की बॉडी पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उसको बोलेंगे क्या? फिजिकल रिस्ट्रेन। ठीक है, एग्जाम्पल या फिर इसके टाइप बोल सकते हैं। फर्स्ट इसका टाइप रहेगा कौन सा? रिस्ट्रेन, फिजिकली रिस्ट्रेन का फर्स्ट टाइप रहेगा मम्मी रिस्ट्रेन। व्हाट इज मम्मी रिस्ट्रेन? मम्मी रिस्ट्रेन का मतलब होता है छोटे बच्चों में काम में लेते हैं और पेशेंट को या बच्चे को अपन शोल्डर से लेके अपना हिप होता है जो कमर होता है उस तक अपन कवर कर देते हैं। किससे कवर कर देते हैं? अपन कवर करेंगे बैंडेज से। तो सिंपल बात करके चलेंगे, यूज इन स्मॉल एज चाइल्ड, छोटे बच्चों में काम में लेंगे। कवर टू पेशेंट फ्रॉम shoulder to waist बाय द बैंडेज से अपन उसको कवर करके चलेंगे। ये रहेगा सिंपल मम्मी रिस्ट्रेन। यूज कब करते हैं इसका? बोल सकते हैं स्काल्प वेन पंक्चर कर रहे हैं, स्काल्प वेन पंक्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं स्टिचेज ऑन फेस। नेक्स्ट बोल सकते हैं इरिगेशन ऑफ आई। इन सभी में अपन काम में लेंगे क्या? मम्मी रिस्ट्रेन काम में ले सकते हैं। सिंपली अपन ने बात किया क्या?
मम्मी रिस्ट्रेन क्या है? मम्मी रिस्ट्रेन में क्या करते हैं, ये छोटी एज वाले बच्चों में काम में लेते हैं। छोटी एज वाले में क्या करते हैं, अपना जो शोल्डर होता है, अपने हाथ होते सीधे रखेंगे और बेबी को कवर कर देंगे, हाथों को भी कवर कर देंगे। मीन्स शोल्डर से लेके अपन कहां तक कवर करेंगे, अपना हिप्स वाला एरिया है, वेस्ट है, अपनी कमर है, वहां तक उसको कवर करेंगे, जिससे कि पेशेंट को वहां पे कोई प्रोसीजर करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्काल्प वेन को पंक्चर करना है, फेस पे स्टिच लगाना है, या फिर बोल सकते हैं अपन इरिगेशन कर सकते हैं आई का, तो काम में लेंगे क्या, मम्मी रिस्ट्रेन। सेकंड अपना रहेगा टाइप कौन सा, फिजिकल रिस्ट्रेन में एल्बो रिस्ट्रेन। व्हाट इज एल्बो रिस्ट्रेन और इसका यूज कब करते हैं, तो ये सभी बात करके चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख के चलेंगे यहां पे, एल्बो रिस्ट्रेन सिंपल है। सेकंड टाइप एल्बो रिस्ट्रेन, क्या है एल्बो रिस्ट्रेन, टू रिस्ट्रेन द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को अपन क्या कर देंगे, रिस्ट्रेन कर देंगे। जो एल्बो जॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट पे क्या कर देंगे, रिस्ट्रेन अप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये बेंड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अपन बात बोल सकते हैं, यूज इन चाइल्ड व्हेन टू अप्लाई suture ऑन लिप्स। नेक्स्ट बोल सकते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन, एनजी ट्यूब इंसर्शन। इन सभी प्रोसीजर में अपन काम में ले सकते हैं क्या, या फिर बोल सकते हैं लिप्स में चीलोप्लास्टी। चीलोप्लास्टी किसी पेशेंट की हुई है तो अपन एल्बो रिस्ट्रेन काम में लेके चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी बच्चे की चीलोप्लास्टी की है तो कौन सा रिस्ट्रेन काम में लेके चलेंगे, एल्बो रिस्ट्रेन काम में लेके चलेंगे। ओके, थर्ड कौन सा रिस्ट्रेन होगा, क्लॉव हिच रिस्ट्रेन। क्लॉव हिच रिस्ट्रेन, व्हाट इज क्लॉव हिच रिस्ट्रेन, इसका दूसरा नाम होता है एंकल वृष्टि रिस्ट्रेन। एंकल वृष्टि रिस्ट्रेन होगा, मीन्स इसका दूसरा नाम है, एंकल का मतलब मीन्स लोअर लेग में एंकल वाला पार्ट, वृष्ट वाला ये वाला पार्ट वृष्ट। इसमें यदि अपन किसी को रिस्ट्रेन लगाते हैं उसको बोल के चलते हैं क्लॉव हिच रिस्ट्रेन। यूज इन चाइल्ड ड्यूरिंग द आईवी थेरेपी। यदि किसी बच्चे को आईवी थेरेपी दे रहे हैं तो वहां पे क्लॉव हिच रिस्ट्रेन काम में लेके चलते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है इसमें एक बोल सकते हैं एक रिस्ट्रेन होगा, जिससे अपन पेशेंट को टाई अप करके चलेंगे। कहां से, जो एंकल होगा या वृष्ट होगा पेशेंट का, वहां से टाई अप करके चलेंगे, बांध के चलेंगे। फोर्थ टाइप कौन सा रहेगा, सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट रिस्ट्रेन, ये कौन सा रिस्ट्रेन होगा, बोल सकते हैं सेफ्टी बेल्ट। टू रिस्ट्रेन द पेशेंट व्हेन ट्रांसफर द पेशेंट ऑन व्हील चेयर और स्ट्रेचर। व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे यदि अप्लाई करते हैं, व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे पेशेंट को अपन क्या करते हैं, सिंपली अपन उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपन रिस्ट्रेन करके चलेंगे सेफ्टी बेल्ट से, जिससे पेशेंट क्या हो नहीं हो पाएगा, टू प्रिवेंट fall down टू पेशेंट को fall down होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात करके चलेंगे क्या, सेफ्टी बेल्ट रिस्ट्रेन क्या है। सेफ्टी बेल्ट रिस्ट्रेन में बोल सकते हैं यदि किसी पेशेंट को ट्रांसफर करना है व्हील चेयर से या स्ट्रेचर से,
तो वहां पे व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे अपन पेशेंट को क्या करते हैं, टाई अप करके चलते हैं, मीन्स वो फॉल डाउन नहीं हो जाए, उसको इंजरी नहीं हो जाए। ये रहेगा अपना सेफ्टी बेल्ट रिस्ट्रेन। और रिस्ट्रेन में एक लास्ट टाइप रहेगा जिसका नाम रहेगा जैकेट रिस्ट्रेन। जैकेट रिस्ट्रेन, व्हाट इज जैकेट रिस्ट्रेन? नाम से पता चल रहा है जैकेट रिस्ट्रेन है। तो जैकेट रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? पेशेंट्स जैकेट रिस्ट्रेन विद बेड। पेशेंट की जो जैकेट है, शर्ट है, जो कपड़े पहन रखा है, मीन्स उसको रिस्ट्रेन कर देंगे, किसके साथ में बांध देंगे, टाई अप कर देंगे बेड के साथ में, जिससे क्या होगा, वो पेशेंट बेड से दूर नहीं जाएगा। मोस्टली यूज इन मेंटली इल पेशेंट। मेंटली इल पेशेंट में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। सिंपली अपना लास्ट टाइप कौन सा रहा? लास्ट टाइप अपना कौन सा? जैकेट रिस्ट्रेन। मीन्स जैकेट होता है, जो शर्ट होता है, जो क्लॉथ होता है, जो पेशेंट पहन रखा है, उसको अपन बांध के टाई अप करके बेड से अपन उसको टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे क्या होगा, पेशेंट बेड से उठ के दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। तो ये मोस्टली अपन मेंटली इल पेशेंट पे अप्लाई करके चलते हैं। जैसे बोल सकते हैं साइकेट्रिक का क्वेश्चन, एक जो डेमेंशिया का पेशेंट होता है उसमें मेमोरी लॉस होता है, उसमें पेशेंट अनवांटेड वांडरिंग करता है, घूमता रहता है, वहां पे पेशेंट को एक जगह पे रखें तो हो सकता है, कर सकते हैं, वहां पे क्या रिस्ट्रेन कर सकते हैं। रिस्ट्रेन कौन सा करेंगे? उसकी जैकेट को रिस्ट्रेन कर देंगे, किसके साथ में, बेड के साथ में टाई अप कर देंगे, जिससे कि पेशेंट बेड से दूर नहीं जा पाएगा। ओके, तो ये होता अपना लास्ट टाइप कौन सा? जैकेट रिस्ट्रेन। इसी के साथ कंप्लीट होता अपना क्या? रिस्ट्रेन। ओके, थैंक्स। टॉपिक रहेगा ड्रग कैलकुलेशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपने लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, क्योंकि ड्रग कैलकुलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मोस्टली वैसे एक दो क्वेश्चन तो आता ही है, बट कई एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल ऋषिकेश एम्स में 6-7 क्वेश्चन आए थे एक बार ड्रग कैलकुलेशन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला अपना ड्रग कैलकुलेशन। तो ड्रग कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट्स की बात करके चलेंगे फर्स्टली, तो अपन तो पॉइंट्स उधर मैं नोट डाउन कर रहा हूं। सिंपली यदि बात करें, यदि फर्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट अब यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या ड्रग कैलकुलेशन की फर्स्ट स्टेप क्या है? तो इसका आंसर रहेगा कन्वर्जन। व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन का मीन्स ये होता है कि कन्वर्ट करना। कन्वर्ट किसको करना? फॉर एग्जाम्पल mg में है, ग्राम में चेंज करना, ग्राम में है, mg में चेंज करना। मीन्स वैल्यू को समान बनाना, मीन्स डिजायर्ड डोज, अवेलेबल डोज। यदि अपन बात करें सिंपल समझने की, पेशेंट को देनी है, अवेलेबल है, मीन्स पेशेंट को mg देनी है, अपने पास ग्राम में है, तो अपन उसको कन्वर्ट करके चलेंगे। मीन्स कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग कैलकुलेशन। नेक्स्ट इसमें कुछ डाटा रहेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सबसे फर्स्ट रहेगा केजी, उसके बाद में रहेगा ग्राम, उसके बाद में रहेगा mg, उसके बाद में माइक्रोग्राम। इतना ही अपन पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, इससे अलावा मोस्ट कॉमन तो यही पढ़ के चलेंगे। अब यदि बात करें, इधर से इधर जाएंगे, सिंपली यदि केजी को ग्राम में चेंज करना है, ग्राम को mg में चेंज करना है, mg को ug में माइक्रोग्राम में चेंज करना है, तो अपन क्या करके चलेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा अपना मीन्स कन्वर्जन इधर से उधर। डायरेक्शन मैंने दे दी है आपको। अब कोई बोले सर इधर से इधर आए, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। यदि इधर से इधर आएंगे तो अपन क्या करेंगे? अपन इसको डिवाइड कर देंगे, किससे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये रह जाएगा क्या? अपना कन्वर्जन का तरीका।
नेक्स्ट अपन बात करके चलें कि कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज यहां पे हैं, उनकी बात करके चलें। तो सिंपली अपन बात करें 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg। नेक्स्ट 1 ग्राम इक्वल टू 1000 1 mg इक्वल टू 1000 UG माइक्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1 kg इक्वल टू 2.2 पौंड। नेक्स्ट बात करें 1 पिंट इक्वल टू 500 ml। नेक्स्ट बात करें 1 आउंस इक्वल टू 1 आउंस इक्वल टू 30 ml, या बोल सकते हैं 25 ग्राम। नेक्स्ट से सेम रहेगा तीनों वाले 1 फ्लॉज, या फिर बोल सकते हैं इसको 1 ऑज इक्वल टू 30 ml, सेम रहेगा, दोनों को सेम याद रखो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 1 ग्रेन इक्वल टू 1 ग्रेन का मतलब क्या रहता है 60 to 65 mg, ये ग्रेन का बात होता है। नेक्स्ट अपन बात करें 1 क्वार्ट इक्वल टू क्या होता है 1 क्वार्ट का मतलब होता है 1000 ml। नेक्स्ट यदि बात करें अपन 1 ड्रम का मतलब क्या होता है 1 ड्रम इक्वल टू 4 ml। ये कुछ सिंपल डाटाज हैं, और भी डाटाज आएंगे तो अपन उसकी बात कर लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करके चले इंपॉर्टेंट डाटाज की, तो यहां पे कर सकते हैं जैसा कि यहां पे करें, अपन इसको डिवाइड कर देते हैं यहां से। यहां पे अपन बात करें 1 TSF टी स्पूनफुल 1 TSF इक्वल टू 5 ml। नेक्स्ट बोल सकते हैं 1 टेबल स्पून इक्वल टू 30 ml। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, और इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट डाटाज आएंगे ड्रग कैलकुलेशन में, तो अपन बात करके चलेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं, इनको ध्यान में रखना होगा हमेशा। ये ध्यान में रहेंगे तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहां पे क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग कैलकुलेशन इज कन्वर्जन। ये कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है। मैंने नॉर्मल वैल्यू बता दी है आपको, नॉर्मल कुछ जो टर्म्स यहां पे काम में लेते हैं वो बता दी है, और जो कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है मैंने वो बता दिया। क्या दोबारा से देखना, इसको समझ में आ जाएगा। केजी को ग्राम में चेंज करना है, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 1000। mg को ग्राम में चेंज करना है, डिवाइडेड बाई 1000। ओके, अब फर्स्ट अपन बात करके चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह ज्यादा काम में नहीं लेते अपन, जो फॉर्मूला रहेगा उसकी बात करके चलेंगे अपन। तो फर्स्टली अपन बात करें 0.9% सोडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सैलाइन का 100 ml का एक बोतल है, और उसमें कितना परसेंट सोडियम रहता है, कितना ग्राम सोडियम रहता है, क्वेश्चन यही है। और क्वेश्चन में बोल दिया इसमें ग्राम में सोडियम कितना रहेगा, मीन्स सोडियम ग्राम में कितना है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, यहां पे सिंपल बात कर रहा हूं। एक 100 ml का नॉर्मल सैलाइन का बोतल है, और नॉर्मल सैलाइन में अपने को पता होता है, नॉर्मल सैलाइन में NS नॉर्मल सैलाइन में 0.9% सोडियम होता है, ठीक है। तो परसेंट में तो अपने पास है, आप बोल सकते हो कि सर इसमें परसेंट में तो आप पूछो तो बता सकते हैं 0.9% हो जाएगा सोडियम, बट मैंने क्या पूछा यहां पे क्वेश्चन में, यहां पे ग्राम में बताओ इसको। तो ग्राम में इसको निकाल लो, अपने पास परसेंटेज में है तो ग्राम में निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकाल सकते हैं, हमेशा एक पॉइंट याद रखना, यदि परसेंटेज में अपने पास, तो परसेंटेज को सबसे फर्स्ट लिखो। क्या
यदि अपने पास परसेंटेज में कोई संख्या, सर यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं, यहां पे मैंने NS लिख दिया, NS का मतलब होता है 0.9% सोडियम, ठीक है। तो यहां पे मैंने NS लिख दिया, NS खुद इंडिकेट करेगा कि मेरे अंदर क्या है, 0.9% सोडियम है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने बात की परसेंटेज की, परसेंटेज यहां पे है तो परसेंटेज को सबसे फर्स्ट ऊपर लिख के चलेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए, परसेंटेज कितने में से निकलता, 100 में से निकलता है, मींस 100 इनटू बोतल कितना ml का है अपना, तो यहां पे 100 ml का NS का बोतल रहेगा। तो यहां पे बोल सकते हैं 100 को 100 से अपन क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो यहां पे बच जाएगा अपने पास 0.9 ग्राम सोडियम। अपना आंसर क्या आया, 0.9 ग्राम सोडियम अपने पास बच जाता है। ओके, फर्स्ट ये क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो फोकस करना, यही सेम मैं क्वेश्चन दूसरा लेके चलूंगा, दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। इसी तर्ज पे मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम वैल्यू रहेगी, मींस से वैल्यू तो थोड़ा चेंज करूंगा बट सेम पैटर्न रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मींस सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, एक नॉर्मल सैलाइन का बोतल है, वो 500 ml का है, उसमें सोडियम ग्राम में कितना रहेगा। सिंपल सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है, एक नॉर्मल सैलाइन का बोतल है, उसमें 500 ml नॉर्मल सैलाइन है, सोडियम कितना ग्राम रहेगा, ये आंसर निकालना अपने वो। तो नॉर्मली बात करके चल रहे हैं, नॉर्मल सैलाइन में प्रेजेंट होता है 0.9% सोडियम, ठीक है। तो मैंने बोला परसेंटेज की जो भी संख्या उसको ऊपर लिखो 0.9%, और परसेंट को हटाने के लिए या मैं बोल सकता हूं कि परसेंट कितने में से निकालते हैं, 100 में से निकालते परसेंट, तो इसको हटा दो परसेंटेज को। तो यहां पे मैंने लिख दिया 100 इंटू कितने ml का बोतल है नॉर्मल सैलाइन का, 500 ml का बोतल अपने पास में, 2 जीरो से 2 जीरो को अपन ने काट दिया, अपने पास यहां पे 5 बच गया, यहां पे 0.9 बच गया। तो यहां पे 0.9 को मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स यहां पे कितना आ जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आते हैं, बट यहां पे पॉइंट है, एक को छोड़ के, मीन्स एक को छोड़ के यहां पे पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 4.5 ग्राम सोडियम। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, वो रिपीट होता रहता है। तो फोकस करना इस पे कि यदि एक नॉर्मल सैलाइन का बोतल है, उसमें 0.9% सोडियम फिक्स रहता है, उसका परसेंटेज में दिया हुआ है, अपने पास वॉल्यूम है, तो अपन निकाल सकते हैं, परसेंटेज वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे और 100 से अपन डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई जितना ml का बोतल रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप की बात करके चलेंगे। तो सेकेंड स्टेप कौन सा रहेगा अपना, सेकेंड स्टेप अपना रहेगा ड्रॉप पर मिनट निकालने का। तो ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाल सकते हैं, या फिर उससे पहले अपन और भी बात करें ड्रग कैलकुलेशन की, नहीं तो अपन बॉडी वेट की या फ्लूइड की बात कर सकते हैं, फ्लूइड कितना कैसे निकालते हैं। तो सिंपली ये समझ के चलना कि फ्लूइड को कैसे निकालते हैं। अपन ड्रग कैलकुलेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो सभी अपन यहां पे करके चलेंगे। तो यहां पे मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल, एक पर्सन में नॉर्मल वाटर का कंटेंट होता है, मीन्स 60% वाटर होता है, मीन्स से बोल सकता हूं फ्लूइड होता है। इसको समझना होगा, ये समझोगे तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। नेक्स्ट मैं बोलूं 60% में से 38% या इसको 40% बोल सकता हूं सोल्व करने के लिए, या फिर यहां पे 38% तो ये हो गया कौन सा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यहां पे 22% हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करके चलें, अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, यदि एक पर्सन का वेट है 70 kg, एक पेशेंट का वेट है 70 kg वेट है, या बोल सकते हैं 60 kg वेट है, तो यहां पे 70 kg वेट है एक पर्सन में, तो उसमें यदि वाटर की बात करें तो वाटर कितना रहेगा, कितना वाटर रहेगा,
सिंपली क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि अपने को क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर भी सही आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन बात करके चल रहे हैं कि सबसे फर्स्ट 70 केजी का एक पर्सन है, उसमें वाटर कितना केजी रहेगा, कितना लीटर रहेगा बोल सकते हैं। सिंपली बात करके चलें तो बोल सकते हैं इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक ही पर्सन में 60% होता है, 60% वाटर होता है, फ्लूइड होता है। तो परसेंटेज मैंने एक कंसेप्ट आपको बता दी थी, जहां जहां पे परसेंट आता है उस परसेंटेज वाली संख्या को ऊपर लिख दो। कितना परसेंट है यहां पे एक पर्सन में फ्लूइड, 60% होता है। 60% जहां पे आता है उसको डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकलता है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 70 केजी का पर्सन है तो 70 केजी को मल्टीप्लाई कर दो। एक जीरो से एक जीरो अपन ने काटा, यहां पे एक जीरो से एक जीरो अपन काट देंगे, यहां पे बच जाएगा 6 और 7, और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 42 लीटर बोल सकते हैं या केजी बोल सकते हैं। 42 लीटर उसमें वाटर रहेगा। मीन्स एक 70 केजी का एक पर्सन है, उसमें यदि बात करें फ्लूइड का लेवल, मीन्स उसमें 42 केजी तो लीटर तो क्या होता है, वह वेट उसका पानी का होता है, वाटर का होता है, फ्लूइड का होता है। अब क्वेश्चन घुमा के कैसे आता है, घुमा के सिंपल है, यदि अपन फोकस करेंगे तो सिंपली समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, नॉर्मली यदि किसी पेशेंट में इंट्रासेलुलर ये है, एक्स्ट्रा सेलुलर 22% है। अब पूछ ले क्या, वहां पे तो अपने को पूछा था उसमें कितना टोटल फ्लूइड कितना केजी है, यहां पे बात है अब क्वेश्चन पूछ रहा है इंट्रासेलुलर कितना परसेंट है, मीन्स कितना केजी है, कितना लीटर है। तो एक 70 केजी का सेम क्वेश्चन, 70 केजी का एक पर्सन है, उसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना रहेगा इसमें, इंट्रासेलुलर देखो यहां पे कितना होगा, यही तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये रहेगा इंट्रासेलुलर मींस कितना परसेंट, 38, या बोल सकते हैं इसको 40, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस 40 को यहां पे मल्टीप्लाई करने में, इसको यहां पे सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 40 को ले लेते हैं। तो यहां पे 40%, मैंने बोला 40% जो रहता है, परसेंट वाली संख्या को हमेशा ऊपर लिख दो, बात खत्म। परसेंट को हटाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे परसेंटेज हट जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 70 से, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, एक जीरो से इधर एक जीरो काटते हैं, अपने पास वैल्यू कौन सी बच गई, 4 × 7, 4 को मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो 4 को, तो यहां पे आ जाएगा 28 लीटर, या पेशेंट की जो बॉडी का वेट रहेगा वो वेट रहेगा मीन्स 28 केजी। ठीक है, ध्यान से सुनना, लीटर और केजी में कंफ्यूज मत होना, लीटर बोल दो केजी बोल दो, बात एक ही, मीन्स वहां पे पेशेंट की बॉडी का वेट मीन्स उसमें पानी का वेट कितना रहता है तो केजी में बोल सकते हैं उसको, नो डाउट। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया होगा आई होप आपको। तो कोशिश करना, यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं सिंपली एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल और समझा सकता हूं। कौन सा एग्जाम्पल समझा सकता हूं, कौन सा बचा हुआ है, अपने पास बचा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर का। वहां पे क्वेश्चन आ गया, एक पर्सन है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे 70 केजी नहीं रख के 60 केजी बोलता हूं। 60 केजी का एक पर्सन है, उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, ये क्वेश्चन आया आपके पास। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कितना हो सकता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर परसेंटेज में है और अपने को केजी में निकालना है, निकाल सकते हैं इजीली। तो सिंपली 22%, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 इंटू कितना वेट है 60 केजी यहां पे लिख देंगे, तो 10 से 10 अपन काट देंगे, बच गया कितना 22 ऊपर बच गया इंटू 6 अपॉन में 10, ये बच गई वैल्यू अपने पास में। तो क्या हो सकता है यहां पे
इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कितना हो सकता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 होता है, और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मींस 1 बच गया था, यहां पे 13 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा। तो यहां पे 10 है, 0 है, 0 को हटाने के लिए यहां पे बिंदु लगा देंगे मींस पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 13.2 लीटर कौन सा हो जाएगा फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई क्या? सिंपली अपन ने बात किया कि 22% होता है, इसको डिवाइड किया 100 से और मल्टीप्लाई किया जितना वेट है उसका टोटल उससे, और ये अपने पास वैल्यू आ गई मीन्स 13.2 लीटर इसका आंसर आ गया। ओके, ये स्टेप होती है यहां पे कंप्लीट। यदि नहीं समझ में आया अभी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट नहीं समझ में आ गया एक बार फोकस करना, ये आ जाएगा समझ में। सिंपल मैंने इस स्टेप में बताया, परसेंटेज वाली संख्या को ऊपर लिखो, अपॉन में डिवाइड करो मींस 100 से, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेट होगा, टोटल फ्लूइड होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें यदि इसी में आगे, तो कौन सी बात कर सकते हैं, तो बात करके चलेंगे सिंपल, जो अपना ड्रॉप फैक्टर वाली बात है वो करके चलेंगे। तो ड्रॉप फैक्टर में सबसे फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जो अपना आईवी सेट होता है उसके बारे में जानने वाले हैं, और आईवी सेट के बारे में जानेंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे आईवी सेट। आईवी सेट क्या है मीन्स आईवी सेट को 2 टाइप्स में अपन ने क्या किया, डिवाइड किया। आईवी सेट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया तो बोल सकते हैं यहां पे फर्स्ट है मैक्रो ड्रिप सेट, एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट और माइक्रो ड्रिप सेट, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मीन्स यूज इन अडल्ट, अडल्ट में काम में लेते हैं, और इसका जो ड्रॉप फैक्टर होता है, ड्रॉप फैक्टर होगा कितना होगा बोल सकते हैं यहां पे 15 ड्रॉप पर ml, 1 ml के अंदर 15 ड्रॉप प्रेजेंट रहेंगी। माइक्रो ड्रिप सेट होगा, माइक्रो का मतलब बच्चों में काम में लेते हैं, छोटा होता है चाइल्ड, बच्चों में काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इसमें जो ड्रॉप फैक्टर रहेगा, ड्रॉप फैक्टर रहेगा यहां पे 60 ड्रॉप पर ml, 1 ml के अंदर 60 ड्रॉप बनेगी यहां पे, कौन से में, माइक्रो ड्रिप सेट में, ठीक है। तो अपन ने बात की अभी आईवी सेट के बारे में समझा अपन ने। एक आईवी सेट होता है जो अपन ड्रिप लगाते हैं, उसके बारे में बात किया, क्योंकि यदि उसका पता रहेगा तो ये अपन उसका ड्रॉप पर मिनट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं यहां पे, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी पेशेंट को नॉर्मल सैलाइन देना है, कितना देना है 2000 ml देना है, 2000 ml नॉर्मल सैलाइन देना है, और पेशेंट को कितने घंटे में देना है 8 आवर्स में देना है। 8 आवर्स में उसको 2000 ml सॉल्यूशन देना है, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो अब बात करेंगे इसका ड्रॉप पर मिनट कितना चलाएंगे, मीन्स 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना ड्रॉप चला के चलाएंगे। तो अपना ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे लिखता हूं मैं, इसका फॉर्मूला क्या है। जिसके फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन में टाइम इन मिनट, टाइम इन ए मिनट। ये सिंपली बात की आपने, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना है, ड्रॉप फैक्टर कितना है, टाइम इन मिनट। एक एक चीज पे यहां पे फोकस करना, अभी सिंपली समझ में आएगा। टोटल वॉल्यूम रहेगा यहां पे कितना है, टोटल वॉल्यूम अपने पास में है 2000 ml, ओके, बात समझ में आ रही है। 2000 ml है टोटल वॉल्यूम, तो लिख दो यहां पे टोटल वॉल्यूम 2000 ml है, ओके, लिख दिया। जैसे जैसे अपना फॉर्मूला कहता है वैसे वैसे चलो। अब क्या कह रहा है, ड्रॉप फैक्टर कितना है, तो ड्रॉप फैक्टर यहां पे रहता है कितना
ये बात है अडल्ट की। अब सुनो सर, ड्रॉप फैक्टर को कैसे सेट करें? यहां पे आपने ये भी नहीं बताया कि बच्चों में देना है, यहां पे ये भी नहीं बताया कि अडल्ट में देना है। तो यहां पे अपने को ये देखना होगा कि नॉर्मल किसका मान के चलते हैं। जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हैं अपन, उसमें सभी वैल्यूज अडल्ट की मान के चलते हैं। सभी वैल्यू अडल्ट की मान के चलेंगे तो बोल सकते हैं सिंपली क्या, यदि किसी पेशेंट में फ्लूइड दे रहे हैं और वहां पे अडल्ट और चाइल्ड का बात नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, अडल्ट की मान के चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल में सभी वैल्यू अडल्ट की मान के चलते हैं। ठीक है, तो अडल्ट का वैल्यू कौन सा है? अडल्ट का वैल्यू ये है। सेकंड, ये तो कंडीशन यहां की बात हो गई। देन कंडीशन आगे आएंगी। फॉर एग्जांपल, वहां पे ना ही तो चाइल्ड, ना ही बच्चा, ना ही बड़ा, ना ही अडल्ट, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्या मानना है? नहीं दे रखा है तो अडल्ट की वैल्यू माननी है ड्रॉप फैक्टर में, दे रखी है उसके अकॉर्डिंग माननी है। बच्चा दे रखा है 60 ड्रॉप फैक्टर मानना है, और यदि अडल्ट दे रखा है 15 मानना है। तो अपन इसकी सिंपली बात कर सकते हैं, या फिर वहां पे ड्रॉप फैक्टर बच्चा और बड़ा नहीं देके डायरेक्ट लिख देगा 16, 18, 20, ये खुद लिख देगा वहां पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन की बात बता रहा हूं। यहां पे क्या मानना अपने को, कुछ भी नहीं दे रखा, क्वेश्चन अपना ये है, तो कुछ भी नहीं दे रखा तो किसको मानना है? अडल्ट को। अडल्ट कहां पे? अडल्ट ये रहा अडल्ट। ठीक है, अडल्ट में कितना है? इसमें 15 ड्रॉप पर मिनट है, मींस 15 यहां पे लिख सकते हैं। अपॉन में टाइम की बात करें, टाइम इन मिनट, यहां पे टाइम कहां पे है? टाइम कहां पे? टाइम मींस ये रहा 8 हावर से, तो हावर्स में दे रखा है, मींस फर्स्ट स्टेप कन्वर्जन, इसको कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे? इसको टाइम को मिनट में चेंज करेंगे, मींस यहां पे हावर्स में दे रखा है, इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं 8 हावर्स इनटू मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया चेंज मिनट में। इसको यदि काटते हैं अपन, डिवाइड करते हैं, सोल्व करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? यदि 15 का भाग देते हैं किसमें? 60 को काटते हैं 15 से, तो 4 टाइम कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि 4 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? क्या इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 बार जाता है इसका। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं 2 जीरो बच गई, तो 4 से अपन एक 20 को काटा 5 बार, और 2 बिंदु अपने पास में जीरो बच गई है, 2 जीरो अपन ने यहां पे लिख दिया है। अपने पास में भी क्या बचा? 500 अपॉन में 8 बच गया, काटो इसको, तो कितना हो जाएगा? 6 बार कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहां पे 8 दूनी 16 मीन से बच गए 4 वहां पे बच गए हैं, और जीरो लगाया तो यहां पे 40 बच जाएंगे, और यहां पे 5 टाइम वहां पे चला जाएगा, मीन से 62.5 ड्रॉप पर मिनट चला के चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको सॉल्व किया तो सॉल्यूशन आया। ठीक है, यहां पे समझ में आया, आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक मैं एग्जाम्पल और लेके चलता हूं सिंपल, उसमें देखना, फोकस करना कहां पे नहीं समझ में आया। यदि समझ में नहीं आया तो वहीं पे फोकस करना। ठीक है, सिंपली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इतना फ्लूइड है, इतना टाइम है, तो कितना आंसर आएगा, ये बात करके चलेंगे अपन। तो मान सकते हैं अपन क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्या है एग्जाम में? एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 3000 ml फ्लूइड देना है किसी पेशेंट को, 12 आवर्स में देना है, और किसको देना है? अडल्ट पेशेंट को देना है। इसमें ड्रॉप पर मिनट कितनी चलानी होगी? ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन में टाइम इन ए मिनट, मिनट में टाइम अपन दे देंगे। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना है? यहां पे टोटल वॉल्यूम है 3000 ml
इंटू ड्रॉप फैक्टर कितना रहेगा, अडल्ट वाला रहता है 15, ड्रॉप फैक्टर मीन्स जीटीटी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे 15, नेक्स्ट टाइम इन मिनट मीन्स आवर्स में दे रखा है 12 आवर्स इंटू 60 मीन्स 60 क्यों लिखा, 60 इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे अपने को मिनट में लिखना है, मिनट में चेंज करना है। तो इसको काटते हैं, ये 4 टाइम कट जाएगा। नेक्स्ट अपन इसको 4 से यदि काटें तो कितना हो जाएगा, 7 मीन्स 750, ये कट जाएगा। अपने पास वैल्यू बचेगी 750 अपॉन में 12, कितना हो जाएगा इसका आंसर, काट के देखो आप। 12 का यदि पाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। बच जाएंगे कितने, 3, यहां पे 30 बच गए अपने पास में, बच गए कितने, 30 में 2 बार जाएगा मीन्स यहां पे कितना बच गया, 6 बच गया। 6 बच गया तो यहां पे 60 हो सकते हैं, पॉइंट लगा दिया, 60 हो जाएंगे। 60 हो जाएंगे तो अभी यदि 12 का पहाड़ा बोलेंगे तो 60 में यदि कितनी बार जाएगा, यदि अपन पहाड़ा देंगे तो 5 टाइम चला जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 62.5 ड्रॉप पर मिनट अपन चला के चलेंगे। बस प्रॉब्लम यहां पे है, काटने में प्रॉब्लम आएगी। काटने में क्या, सिंपल छोटी छोटी संख्या बनाते जाओ, 3 से काट दो, इसको 3 से काट दो, इसको 3 से काट दो, इसको 3 से काट दो, छोटी संख्या ले लो, कोई बात नहीं। बड़ी संख्या से नहीं काटता, आपको नहीं काटना आता है तो छोटी संख्या यूज में ले सकते हो आप। 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बना के काट सकते हैं अपन इसको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट होती है कौन सी, ड्रॉप फैक्टर की, ड्रग कैलकुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें जो मेडिसिन वाला आता है कि कितना mg देते हैं, इतना mg है, इतना ग्राम है तो कितना देंगे, मीन्स ये पढ़ के चलेंगे फॉर्मूला। तो सेकंड अपना फॉर्मूला रहेगा ड्रग कैलकुलेशन का क्या, सिंपली मैं क्वेश्चन लिख दूं यहां पे फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन ये है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, क्या प्रेस्क्राइब करेगा, 0.125 mg टैबलेट देनी है, और टैबलेट क्या है, डिजॉक्सिन की टैबलेट है, और अपने पास मेडिसिन लेबल, मेडिसिन लेबल पे लिखा हुआ है 0.25, क्या 0.25 mg, 0.25 mg पर टैबलेट, ठीक है। क्या अपने को देना है 0.125 mg, और टेबलेट पे लिखा हुआ है क्या, वन टेबलेट में, पर टेबलेट, ईच टेबलेट में 0.25 mg प्रेजेंट होता है। तो कितना टेबलेट देना है, टेबलेट की क्वांटिटी कितनी देनी है, टेबलेट कितनी देनी होगी अपने को, निकालो आंसर। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू वी। वी का मतलब होता है वॉल्यूम या फिर बोल सकते हैं व्हीकल, ठीक है। वी का मतलब व्हीकल या वॉल्यूम। डिजायर डोज, अब ये बात समझने की होगी कि डिजायर डोज किसको बोलेंगे। डिजायर का मतलब होता है, डिजायर अपनी इच्छा से कितना देना है, डॉक्टर की कितनी इच्छा है, डॉक्टर कितना देना चाहता है, डॉक्टर की डिजायर कितनी होगी। मीन्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, डॉक्टर की इच्छा है, डॉक्टर की डिजायर है 0.125 mg देना है। कितना देना है, 0.125 mg देना है। अपने पास अवेलेबल कितनी है, मीन्स मेडिसिन के लेबल पे लिखा हुआ है, मेडिसिन के लेबल पे लिखा हुआ मीन्स अपने पास अवेलेबल है, डोज इन हैंड अपने हाथ में अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है, मीन्स एक टेबलेट में प्रेजेंट होता है 0.25 mg, यहां पे लिख देंगे 0.25
mg इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 होगा, 1 टेबलेट अपने पास में है, तो mg को mg से हटा देते हैं, यहां से बच गया अपने पास ये संख्या। तो पॉइंट यहां पे 2 संख्या छोड़ के, यहां पे 1 संख्या छोड़ के है। यदि अपन यहां पे 0 लगा दे, पॉइंट के बाद में 0 लगा सकते हैं, तो यहां पे 0 लगा दिया अपने पास में 0.125 अपॉन में 0.250, पॉइंट के बाद में 0 लगा दिया अपन ने, तो यहां पे पॉइंट को पॉइंट से उड़ा दो, पॉइंट को पॉइंट से उड़ाओगे तो यहां पे क्या, यदि अपन देना चाहें, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसमें भाग देना चाहें, तो यहां पे क्या होगा, पॉइंट लगाओ और 0 लगाओ। 25 का पहाड़ा बोलो, 25 का पहाड़ा बोलेंगे तो 125 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, मीन से 0.5 टेबलेट, 0.5 का मतलब होता है 1/2 टेबलेट, हाफ टेबलेट देके चलेंगे। ठीक है, कैसे भी कर लो इसको सॉल्व, कैसे भी कर सकते हैं, मीन्स यहां पे मैंने इसको डिवाइड किया। अब देखना सिंपल है, 0.12 देना है और 0.25 परसेंट है, मीन्स अपने को हाफ टेबलेट, आधी टेबलेट देनी होगी, आधी टेबलेट अपने को देनी होगी, मीन्स हाफ टेबलेट। ठीक है, चलो टिपिकल लगा, तो नेक्स्ट अपन दूसरा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, शायद ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा किया जा सकता है, बार बार रिपीट होता है, यही सेम आंसर, यही सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट अपन सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। सिंपल एग्जांपल से अपने को समझ में आ सकता है और फिर अपन उसके माध्यम से अपन टिपिकल जो क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, क्वेश्चन ये है सिंपल, यदि किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, क्या प्रेस्क्राइब किया, यदि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया पेशेंट को 500 mg देना है और 500 mg का एंटीबायोटिक है, सेफ्ट्रियाजोन है, सेफ्ट्रियाजोन है वो देना है, सेफ्ट्रियाजोन देना है 500 mg का, और अपने पास में अवेलेबल है 2000 mg पर ml। 1 ml में कितना mg प्रेजेंट है, 2000 mg, कितना देंगे, मीन्स कितना ml देके चलेंगे, ml कितना देंगे। ठीक है, हाउ मच ml, यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, हाउ मच, हाउ मच मीन्स हाउ मच ml का मतलब होता है कितना ml देके चलेंगे। इस क्वेश्चन की विशेषता क्या होती है समझने के लिए कि सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो वहां पे हाउ मच, हाउ मैनी, ये वहां पे मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू व्हीकल या वॉल्यूम। डिजायर डोज, डॉक्टर की डिजायर है 500 mg देना है, डॉक्टर की क्या डिजायर है, डॉक्टर की डिजायर ये है कि 500 mg देना है, अपने पास में अवेलेबल है 2000 mg इंटू 1 ml में प्रेजेंट है, 1 ml लिख दिया, मीन्स mg को mg से उड़ा दो, बच गया यहाँ पे 500, मीन्स 10 मीन्स अपने पास क्या बच गया अभी, यहाँ पे 5/20 बच गया। अब 20 को मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड करें, 50 को डिवाइड करें 20 से, नहीं होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब करो इसको डिवाइड, तो अब डिवाइड करेंगे 2 बार चला जाएगा, बच गए 10, पॉइंट लगाओ 100 हो गए, और यहां पे हो जाएगा 0.25 ml। ठीक है, सिंपली कितना हो जाएगा 0.25 ml। ठीक है, ये सिंपल सा ये है, फॉर्मूला याद रखो और ये सिंपल, ये इसको सोल्व करने का तरीका याद रखो, हो जाएगा, सिंपल है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट एग्जांपल इसका और भी सिंपल एग्जांपल देता हूं। सिंपल सा एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये रहेगा, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब क्या किया,
2000 mg देना है, 2000 mg देना है और अपने पास अवेलेबल कितना है 1000 mg पर ml परजेंट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना हाउ मच ml कितना ml अपन पेशेंट को देंगे, ये आंसर सिंपल रहेगा अपना। कितना देंगे इसको तो बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वही सेम, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू व्हीकल या वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल, ध्यान देना यहां पे सबसे इजी मैंने एग्जांपल डाला है। क्या डिजायर्ड डोज, डॉक्टर की डिजायर है 2000 ml देने की, mg देने की, और अपने पास अवेलेबल कितना है 1000 mg अवेलेबल अपने पास में पर ml। 1 ml में कितना है 100 mg है, 1000 mg सॉरी, mg को mg से काटते हैं, 3 जीरो को 3 जीरो से काटते हैं, और यहां पे एक का पाड़ा 2 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, मीन्स 2 ml देके चलेंगे। अपना आंसर क्या आ जाएगा 2 ml। ओके, ठीक है, ये अपना आंसर रहेगा 2 ml। तो अपना सेकंड स्टेप ये कंप्लीट होता है कि उसको कितना ml देते हैं, कितनी टेबलेट देते हैं, कितना कैप्सूल देते हैं। ये सिंपल अपने को शायद यहां पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिंपल सी फॉर्म है ये, सिंपल आप देखो इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे तीसरा सीक्वेंस। तो तीसरा सीक्वेंस कौन सा रहेगा, फर्स्टली अपन ने ड्रग कैलकुलेशन की बात की, वहां पे ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप पर मिनट। नेक्स्ट अपन ने बात की कि जो ड्रग का कितना ml कैसे देते हैं, हाउ मैनी ml। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं तीसरा जो फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ये किससे रिलेटेड है, ये इन्फ्यूजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इन्फ्यूजन से रिलेटेड है। इन्फ्यूजन में कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट मैं लिखता हूं यहां पे, यदि अपने को 500 ml देना है और 500 ml कितने टाइम में देना है, 500 ml 10 आवर्स में देना है। फॉर्मूला निकालते हैं। अब मैं बोलूं कि कितना ड्रॉप पर ml देंगे, मीन्स ड्रॉप पर हावर कितना चलाएंगे। इसमें इन्फ्यूजन में हमेशा हावर्स में बात होगी, मिनट में नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो ड्रॉप पर मिनट निकालते हैं उसमें तो मिनट में बात करके चलते हैं, बट इन्फ्यूजन में हमेशा हावरली बेसिस बात करके चलते हैं। तो अब ये बात रहेगी कि कितने 10 आवर्स में देना है तो कितना ड्रॉप पर आवर चलाएंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉप पर आवर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। इसको ड्रॉप नहीं बोल सकते, इसको ml पर आवर लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। ml पर आवर, कितना ml पर आवर देंगे। ठीक है, कितना ml पर आवर मीन्स इन्फ्यूजन सेट होता है उसमें ml में सेट करते हैं। तो ml 2 ml पर आवर, 3 ml पर आवर, 10 ml पर आवर, 5 ml पर आवर, मीन्स ml पर आवर निकालने का फॉर्मेट होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल टाइम इन हावर्स में टोटल टाइम कितना है। तो टोटल वॉल्यूम यहां पे रहेगा कितना, टोटल वॉल्यूम 500 रहेगा। तो यहां पे लिख देते हैं 500 ml अपॉन में टोटल टाइम इन हावर्स में 10 हावर्स है, यहां पे 10 हावर्स लिख दिया अपन ने। तो क्या हो जाएगा, ml और हावर से कटेगा नहीं, तो इसको एक जीरो को एक जीरो से उड़ा देते हैं। यहां पे बच गया 50 ml पर हावर, मीन्स 50 ml पर हावर। 50 ml पर हावर अपना आंसर हो जाएगा कि एक जो 50 ml 50 ml होता है, 50 ml होता है, 1 घंटे में देंगे तो 10 घंटे में कितना दे सकते हैं, 500 ml दे सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है,
चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल, वैसे बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, सिंपल मैं फॉर्म लेके चल रहा हूं इसकी, क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, इन्फ्यूजन चलाना है, 1000 ml देना है, कितने घंटे में देना है, उसको 25 आवर्स में देना है। तो अपन ml पर हावर कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मेट अपना वही सेम रहेगा। टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, 1000 ml यहां पे टोटल वॉल्यूम है, अपॉन यहां पे सूत्र देखो, फॉर्मूला देखो, टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम, टोटल टाइम इन हावर्स, टोटल टाइम इन हावर्स तो 25 आवर्स है, 25 आवर्स। तो इसको यदि इसको काटते हैं तो कितना चला जाएगा, 4 टाइम और 0 बच जाएगा, मीन से 40 ml पर हावर्स देके चलेंगे। सिंपल फॉर्मेट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसमें अपने को 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इसकी होती है कंप्लीट। सेकंड, फर्स्ट तो ये हुआ कि यहां पे ml पर हावर कितना चलाना है, अब वहां पे दे दे ml पर हावर ये है। वैसे मैं फर्स्ट ये सिंपल क्वेश्चन ये ही लूं, क्वेश्चन सेम रखूं, और दूसरा फॉर्मेट ये क्या, इसमें टाइमिंग नहीं दे रखा है। क्या टाइमिंग नहीं दे रखा है? तो सिंपल क्वेश्चन समझना, कोशिश करना इसी क्वेश्चन में, यदि इसी क्वेश्चन में समझेंगे तो इफेक्टिव रहेगा। इसमें टाइमिंग नहीं दे रखा है, दे रखा है क्या, 50 ml पर हावर चलाओ, इसको कितने टाइम में चला जाएगा, 500 ml। तो बात करके चलेंगे, इसका टाइम निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन में ml पर हावर। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 500 ml है, 500 ml अपॉन में ml पर हावर कितना है, 50 ml पर हावर, तो 50 ml पर हावर है। तो काटो इसको, 1 0 से 1 0 और 10, कितने हावर्स में, ml को ml से उड़ा दो, बच गया हावर्स, मीन्स 10 हावर्स में अपन दे देंगे। क्या, तो अपना क्या था यहां पे हावर्स, यहां पे अपन ने 10 ही लिखा था, मीन्स अपना आंसर सही है, तो अपन 10 हावर्स में दे देंगे। सिंपल सुनना ध्यान से, यदि किसी पेशेंट को 500 ml का इन्फ्यूजन चलाना है, वो उसको 50 ml पर हावर चलाएंगे, कितने टाइम में इन्फ्यूज कर देंगे, कितने टाइम में इन्फ्यूज कर देंगे, 10 हावर्स में इन्फ्यूज कर देंगे। चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, लास्ट फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मूला था, वो नेक्स्ट अपन ने अलग फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे अलग फॉर्मूला लिखता हूं, यही सेम जो मैंने नीचे अभी समझाया आपको। तो क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 100 ml का इन्फ्यूजन चलाना है और ड्रॉप चलानी है 5 ml पर हावर चलानी है। तो यहां पे टोटल टाइम कितने टाइम में इन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, 100 ml अपने को पेशेंट को देना है, इन्फ्यूजन से देना है, 5 ml पर हावर अपने को चलाना है, मीन्स उस इन्फ्यूजन सेट में वहां पे अपने को सेट करना है, 5 ml पर हावर चलाना है, कितने टाइम में चला जाएगा वो फ्लूइड। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने का फॉर्मेट, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम अपॉन में ml पर हावर, टोटल वॉल्यूम है यहां पे 100 ml, ml पर हावर कितना है, 5 ml पर हावर, 5 ml पर हावर है, तो कितना हो जाएगा, तो यदि 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आ जाएगा, तो यहां पे ml को ml से उड़ा दो, हावर्स बच गया, 20 हावर्स आ जाएगा।
मीन्स 20 घंटे में अपन क्या दे देंगे पेशेंट को, पूरा फ्लूइड दे देंगे, कंप्लीट फ्लूइड 20 आवर्स में दे देंगे। ठीक है, ये रहा। लास्ट में मैंने बताया जो फॉर्मूला था, ध्यान से सुनना, मैंने इन्फ्यूजन सेट वाला बताया है, टाइम कैसे निकालना होता है, ml पर हावर कैसे निकालना होता है। यदि अपने को ml पर हावर निकालना है तो टाइम दिया हुआ है, टाइम को नीचे लगा दो, फॉर्मेट सेम होगा। देखो फॉर्मेट, इसमें टाइम, टोटल वॉल्यूम दोनों में, टोटल वॉल्यूम इसमें भी टोटल वॉल्यूम रहेगा। इसमें यदि अपने को 2 ml पर हावर निकालना है तो टाइम लिख देना है, दोनों को फोकस करना, ये एक फॉर्मेट और ये दूसरा। इन्फ्यूजन पंप में 2 फॉर्मेट काम में लेते हैं। फर्स्ट ये रहेगा, यदि टाइम निकालना है तो ये वाला टोटल वॉल्यूम अपॉन में ml पर हावर। यदि ml पर हावर निकालना है, अपने को क्या निकालना है, ml पर हावर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम और नीचे लिख देंगे टाइम, मीन्स ये अपना फॉर्मेट है। सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ में अपना ये ड्रग कैलकुलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला अपने लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहां से 1 नंबर यहां से अपने को आसानी से मिल सकता है। इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है ड्रग कैलकुलेशन। ओके।